हेलो प्रिय भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज के दिन में मैं आपके और आपके प्रियजनों के लिए बेहतर जीवन की कामना करते हुए आज की मन्ना की फिर शुरुआत करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी आज के दिन में प्रभु के अनुग्रह से और उसकी कृपा से भले चंगे और अच्छे हैं। प्रभु को मैं आज के इस नए दिन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी कैसे करें, उसके 10वीं और अंतिम कड़ी के बारे में। बीते दिन हमने 9वीं कड़ी के बारे में बात किया था कि प्रत्येक दिन हमें खराई का जीवन प्रियो जीना है, क्योंकि खराई का जीवन जीने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और हमारी आत्मिक उन्नति होती है और हम यीशु की समानता में ढलते हैं और हम तैयार होते हैं यीशु के साथ उठाए जाने के। लेकिन अगर ये परमेश्वर का स्वभाव खराईपन हमारे अंदर प्रियो नहीं है तो हम परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसा कि हमने भजन संहिता 24 और 15 में प्रियो हमने पढ़ा था और देखा था। आशा करता हूं कि आप सभी अवश्य आशीषित हुए होंगे। आज की 10वीं कड़ी में हम बात करेंगे परमेश्वर की सिद्धता के बारे में। जैसा कि मती रची सुसमाचार की किताब उसका 5 अध्याय और 48 पद में प्रियो इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ प्रियो, हम सबों को जब मसीह यीशु के साथ हम प्रियो चल रहे हैं, हम सबों को यीशु मसीह के समान हमें सिद्ध बनना है। प्रियो, हमें अपने स्वभाव, अपने चाल चलन, अपने बोली विचार, अपने कार्य और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात में जो हमारी आत्मिक उन्नति करता है, हमें उन बातों में प्रियो सिद्ध होना है। उत्पत्ति की किताब अगर उसका 17वें अध्याय के 1 और 2 वचन को अगर हम प्रियो पढ़ें तो परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर जैसे अब्राहम से उन दिनों में बात किया, आज हमसे भी बात कर रहा है कि हमें भी उसकी उपस्थिति में चलना और सिद्ध होना है। प्रियो, सिद्धता का मतलब है हमें उस लेवल यानी स्तर तक अपने जीवन से जुड़ी हुई हर बातों में पहुंचना है जिस लेवल या स्तर में यीशु मसीह है। यानी इस दुनिया के स्टैंडर्ड को छोड़कर परमेश्वर के स्टैंडर्ड को धारण करना है। यानी हमें अपने सोच विचार और दुनियावी सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर के जो सोच विचार हैं उसको प्रियो हमें धारण करना, क्योंकि परमेश्वर के सोच और विचार और हमारे और दुनियावी सोच और विचार में प्रियो जमीन और आसमान का फर्क है। जैसा कि यशायाह की पुस्तक में उसके 55 अध्याय उसके 8 और 9 पद में परमेश्वर कहते हैं, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच और विचारों में जमीन और आसमान का प्रिय फर्क है। इसलिए हमें अपने सोच और विचारों को और गति को त्याग कर प्रियो परमेश्वर के सोच और विचार, स्वभाव और गुणों को हमें अपने जीवन के अंदर उतारने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रियो हम एक सिद्ध मनुष्य बन सकते हैं। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को प्रियो बनाया था, जो कि हम उत्पत्ति की किताब उसका 1 का 26 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया यानी आदम और हव्वा को बनाया तो उसे सिद्ध बनाया था। यानी उसने अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। कहने का मतलब कि आदम और हव्वा का चरित्र और स्वभाव और जीवन के जो गुण थे वो परमेश्वर के जैसा था। लेकिन जब आदम ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया और अपनी ही मनमानी किया, जिसके कारण से वो पाप में गिर गए और उस सिद्धता को, उस परमेश्वर के चरित्र और गुणों और स्वभावों को उसने प्रियो खो दिया जो परमेश्वर का था, और सभी शैतान और पाप का स्वभाव उसके अंदर में प्रियो आ गए। और इसी चीज को हम बाद में जब देखते हैं, जब परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता है तो वह वाटिका में छुप जाता है। परमेश्वर कहता है, आदम तुम कहाँ हो, कहाँ? लेकिन वो कहता है कि मैं तेरी आवाज सुन करके डर गए। प्रियो, डर क्या ईश्वर का स्वभाव है? नहीं, ईश्वर का स्वभाव डर नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ईश्वरीय स्वभाव को प्रियो पाप करने के कारण से वो खो दिया। दूसरा उदाहरण जब हम पाते हैं
जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो अपनी गलती को स्वीकारने के बजाय उसने हव्वा के ऊपर प्रियो दोष लगाया और कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया है उसी ने मुझे ये फल खाने को दिया। तो हम ये देखते हैं कि जो परमेश्वर का स्वभाव था वो पूरी रीति से प्रियो बिगड़ गया, जैसा कि हम रोमियो की किताब उसका 5:12 में पढ़ते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो पाप के कारण जो पाप का स्वभाव और गुण था आज सारे मनुष्यों में प्रियो हम पाते हैं, क्योंकि वो एक मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा सारे मानव जाति में वो फैल गया। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने सारे मानव जाति से प्यार किया और उसे पाप और उसके सब स्वभावों और गुणों से जो पाप का है छुटकारा देने के लिए उसने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और यीशु मसीह ने अपने क्रूस के मृत्यु के द्वारा पाप और उसके सभी स्वभावों और गुणों को क्रूस पर प्रियो नाश किया, ताकि हम पाप के स्वभावों से छुटकारा पाकर अनंत जीवन और परमेश्वर की अनंत महिमा में प्रियो प्रवेश कर सके। तो जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने पापों को मान लेता है और मानकर उससे पश्चाताप करता है, यीशु उसके पापों को क्षमा करते हैं और उस पाप में स्वभावों से और गुणों से वो छुटकारा देते हैं। जब हम यीशु मसीह के वचन और आज्ञा को मानकर चलने लगते हैं तो हम यीशु मसीह के स्वभावों और गुणों को प्रियो हम धारण करने लगते हैं। आपने तो सुना ही होगा, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। यानी जिसकी संगति और उपस्थिति में हम रात दिन रहेंगे उसके समान प्रियो हम बनते चले जाएंगे। इसलिए तो परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू मेरी उपस्थिति में चल, जैसा कि उत्पत्ति में प्रियो 17 अध्याय का उसका 1 और 2 पद में हम लोग पाते हैं। इतना ही नहीं प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में यानी उसके साथ हम संगति करेंगे तो परमेश्वर का गुण और स्वभाव प्रियो हमारे जीवन में आएगा। हम उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय उसके 22 और 24 पद में भी प्रियो हम लोग हनोक के बारे में पाते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 9 पद में भी प्रियो हम पाते हैं नूह के बारे में कि नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में खरा मनुष्य था। क्यों प्रियो? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता। प्रेरित पौलुस इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और 22 से 24 पद में इस प्रकार से कहता है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डाल और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता में सिरजा गया है। और रोमियो उसका 13 अध्याय और 14 पद में फिर पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो। तो प्रियो, जैसा वचन कहता है हमें पाप के स्वभावों को पूर्ण रीति से त्याग करना है। पूरी रीति से जो पिछला चाल चलन था, पिछला जो कार्य था, जो हमारी बोली और विचार था, जो हमारा चाल चलन था, उन सारी चीजों का हमको पूरी रीति से त्याग करना है। और त्याग करके मसीह यीशु को जो परमेश्वर के स्वरूप में है, जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है, हमें उसे पहन लेना है। यानी हमें यीशु को प्रत्येक दिन अपने जीवन में पहनना है। कहने का मतलब है प्रत्येक दिन हमें यीशु के साथ प्रिय संगति करना है, प्रत्येक दिन यीशु के साथ साथ हमको चलना है। क्योंकि हम जानते हैं कुलुस्सियों की पत्री उसके 1 अध्याय 15 पद में लिखा है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप और समानता में रचा गया है। यानी यीशु मसीह स्वयं वो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है और उसकी समानता है। तो प्रियो, जब हम यीशु मसीह के साथ प्रत्येक दिन चलेंगे, उसके साथ उठेंगे बैठेंगे, उसके साथ हर समय संगति करेंगे, उसके बातों को मानकर उसके अनुसार चलेंगे, तो हम प्रियो यीशु मसीह के समान बनते चले जाएंगे और एक दिन यीशु मसीह के समान प्रियो हम भी सिद्ध बनने पाएंगे। इसलिए प्रियो, मैं ये आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आइए इस बात का हम निर्णय लें कि संसार और इस संसार की अभिलाषा और संसारिक लोगों की संगति को प्रियो हम त्याग कर छोड़कर यीशु के साथ संगति रखने वालों के संगति करें और यीशु के साथ में हम होकर के प्रियो प्रत्येक दिन चलने पाए, ताकि जैसा हमारा स्वर्गीय पिता का स्वभाव है
यानी वो सिद्ध है, वैसे ही प्रियो हम भी अपने चाल चलन में, अपने बोली विचार में, अपने स्वभाव में, अपने गुणों में प्रियो हम सिद्ध बन। आइए हम प्रार्थना। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें उत्साहित किया है सिद्धता की ओर बढ़ने के। हाँ परमेश्वर पिता, आप सिद्ध हैं और आप चाहते हैं कि हम भी उस सिद्धता को अपने जीवन में हम अपनाएं, यानी उस सिद्धता तक हम भी पहुंचने पाए ताकि हम स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए तैयार होने। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।